दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि देश में कोयले की कमी हो गई है जिससे बिजली बनाई जाती थी। क्या आपके कोई जानने या पहचानने वाले के यहाँ काफी ज्यादा लाइट कटने लगी है, या फिर आपके घर में ही बिजली आजकल ज्यादा कटती हुई दिखाई देने लगी है? तो दोस्तों, ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि समय समय पर पूरे देश में बिजली कटती जा रही है। क्योंकि आपको पता चल ही गया होगा कि देश में कोयले की कमी हो गई है, जिससे देश की 70% बिजली बनाई जाती थी। देश के 135 करोड़ लोग इस वक्त बिजली की दिक्कत का सामना कर रहे हैं, लेकिन कह नहीं सकते कि कब पूरा देश अंधकार में डूब जाएगा। लेकिन देश की दिक्कत को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है। दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा देश का आंकड़ा बता रहा है। जिस कोयले पर देश की 70% बिजली निर्भर करती थी, वही कोयला अब स्टॉक से खत्म हो रहा है। यही वजह है कि आजकल आपको बिजली ज्यादा कटती हुई दिखाई दे रही है। जितने कोयले की आवश्यकता है, उतना कोयला स्टॉक में नहीं है। इसलिए आने वाले कुछ दिनों में आपको बिजली की दिक्कतों का कुछ ज्यादा ही सामना करना पड़ेगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया साइट 6 घंटे के लिए पूरे तरीके से ठप पड़ गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जियो के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। हाँ, वो बात अलग है, ये खाली मध्य प्रदेश के इलाकों में हुआ था। लेकिन जियो की सर्विस भी मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, जिससे जियो के कस्टमरों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। खैर, अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जियो के साथ अब सब कुछ ठीक हो गया है। यहाँ पर खाली 6 घंटों के लिए जब सोशल मीडिया साइट बंद हो गई थी, तब लोगों ने कितनी ज्यादा दिक्कत झेली थी। अगर सोचिए, पूरी दुनिया का एक दिन के लिए ब्लैकआउट हो जाए तो क्या होगा। यानी कि एक साथ पूरी दुनिया में लाइट गायब हो जाए तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। जब हम 6 घंटे की तकलीफ नहीं सह पाए, तो हम लाइट, यानी जो कि हमारे हर जरूरत का हिस्सा बन चुकी है, अगर वो हमसे छीन ली जाए या किसी वजह से ऐसा हमें झेलना पड़े, तो सोचिए क्या होगा। दोस्तों, हमेशा की तरह इस दिक्कत की भी शुरुआत चीन से ही शुरू हुई। इसके बाद ये दिक्कत यूरोप और साउथ अमेरिका के कई देशों में देखने को मिली, और धीरे धीरे, जैसा कि आप जानते होंगे, पूरी दुनिया इस परेशानी की चपेट में आती जा रही है। अब ये किसी देश का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का ही मुद्दा बन चुका है। जैसा कि आपको पता होगा, इंडिया में फेस्टिवल का सीजन चल रहा है। अभी नवरात्रि हैं, तो आने वाले समय में दिवाली देखने को मिलेगी। ये सब फेस्टिवलों में लाइटिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लोग अपने घर को अच्छा सजाते हैं, चमकाते हैं। अगर लाइट ही नहीं होगी तो पूरा त्योहार खराब हो जाएगा। अभी देश में भारत के सभी पावर प्लांट कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। हमारे देश में कुल 130 पावर प्लांट हैं, जो कि पूरे तरीके से कोयले पर निर्भर हैं। लेकिन 105 पावर प्लांट में सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के लिए कोयला बचा हुआ है, और 28 पावर प्लांट तो अगले कुछ दिनों में ही बंद हो जाएंगे। इसलिए आपको आजकल बिजली के जाने की ज्यादा समस्या देखनी पड़ेगी। इस समय सबसे बुरे हालात उत्तर प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के हैं, जहां बहुत ज्यादा लाइट कट रही है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये संकट आने वाले 5 से 6 महीनों तक रहने वाला है। तो चलिए इसकी वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं और जानते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, भारत में कोयले का उत्पादन कम है और इसकी डिमांड ज्यादा है। वैसे भी अभी कोरोना की वजह से देश की आर्थिक हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। देश उसी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए सरकार फैक्ट्री के काम को बढ़ावा दे रही थी और फैक्ट्री में बिजली की खपत ज्यादा बढ़ गई थी। हर कोई अपने कोरोना में हुए नुकसान को कवर करने की कोशिश कर रहा था। यही वजह है कि बिजली की खपत कई गुना बढ़ गई थी। कोविड के समय जितनी बिजली यूज होती थी, उससे ज्यादा बिजली अभी के समय में यूज हो रही है। आंकड़ों के अनुसार 2019 में बिजली की खपत 10 लाख करोड़ 600 यूनिट हुई थी, तो अभी के समय में बिजली की खपत अगस्त में बढ़कर 12 लाख 400 करोड़ यूनिट हो गई है। जैसा कि इस आंकड़े से पता चलता है, पिछले 2 महीने में ही बिजली की खपत 17% तक बढ़ गई। इस बात से ये साफ हो जाता है कि आने वाले समय में हमें और भी ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ने वाली है, और ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ने पर ज्यादा कोयले की आवश्यकता पड़ेगी, और इस समय इतना कोयला मिलना असंभव है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, इस समय पूरी दुनिया एक बहुत ही नाजुक समय से गुजर रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का हाल बहुत ही ज्यादा खराब है। इस समय इतना कोयला मिल पाना संभव नहीं है। सभी देश वापस अपनी अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए लगातार कोयले की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है। ये बढ़ोतरी काफी तेजी से बढ़ गई। पहले जो कोयला मिलता था, अब वो कोयला 40% महंगा मिल रहा है। यही वजह है कि कोयले का आयात करना भी बहुत महंगा पड़ रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादन करने वाला देश है।
लेकिन अब यहाँ भी पहले के मुकाबले कोयले का काफी कम उत्पादन हो रहा है और हाल ही में हुई बारिश से कोयले की खदान में पानी भी भर गया है। यही वजह है कि कोयले के उत्पादन में काफी कमी आ गई है और पावर प्लांट तक उचित मात्रा में कोयला नहीं पहुंच पाया है। वैसे तो पावर प्लांट इमरजेंसी के लिए अपने पास 2 हफ्ते का स्टॉक पहले से ही बचा कर रखते हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको ऊपर बता दिया है कि ज्यादातर स्टॉक में रखा कोयला भी खत्म होने की कगार पर है और बारिश की वजह से जो कोयला था वो कोयला गीला हो गया है और बिजली का उत्पादन कम हो गया है। ऐसी मुश्किल घड़ी में सरकार को कुछ न कुछ हल निकालना होगा। अगर अभी जैसे हालात रहे तो आने वाले कुछ दिनों में पूरे देश को बिजली ना मिल सकेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा इफेक्ट फैक्ट्री और ऑफिस पर पड़ेगा। अगर बिजली नहीं आएगी तो फैक्ट्री और ऑफिस बंद कर दिए जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो देश फिर वही कगार पर चला जाएगा जहां कोविड के समय पर था। लेकिन यहाँ पर भारत के पास एक और प्लस पॉइंट है, क्योंकि भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आपको पता होगा सर्दियों में बिजली की खपत काफी कम हो जाती है। बिजली की दिक्कत सिर्फ भारत के साथ ही नहीं है, और भी कई ऐसे देश हैं जिन्हें बिजली की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से देश हैं। दोस्तों, चीन में बिजली की कमी से कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। यूरोप में भी बिजली की कमी से कई फैक्ट्रियों और ऑफिसों को ताला लगा दिया गया है और महंगाई काफी हद तक बढ़ चुकी है। साउथ अमेरिका में भी बिजली की बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो गया जो एक साथ पूरे देश में बिजली की दिक्कत आ गई। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, कोरोना काल में पूरी दुनिया में बिजली की मांग काफी कम हो गई थी और इसलिए बिजली का उत्पादन भी कम हो गया था और वैक्सीन के आने के बाद फिर सब चीजें अपने पहले जैसे स्तर पर जाने लगी तो बिजली की खपत अचानक से बढ़ गई और बिजली का उत्पादन इतनी तेजी से नहीं हुआ। और इसका एक कारण ये भी है कि आजकल सभी देश कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पोल्यूशन में कमी आ सके, जिसके चलते सोलर एनर्जी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इस प्लानिंग के लिए उन्होंने कोई भी प्लानिंग नहीं की, बस इसे ऐसे ही लागू कर दिया गया। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चीन, जिसकी वजह से आज आधे से ज्यादा घर अंधेरे में डूबे हुए हैं। ठीक यही चीज हमें यूरोप में भी देखने को मिलती है। इससे बचने के लिए सरकार अपना काम कर रही है और हमें अपना काम करना है। मतलब कोई भी एसी वगैरह नहीं चलाना है। अगर हमारा काम पंखे से चल रहा है तो हमें पंखे से काम चला लेना है। बेमतलब लाइट को ज्यादा से ज्यादा बर्बाद करने से बचना होगा। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा करके बिजली बचाएंगे तो ना जाने कितनी लाख यूनिट बिजली रोज ऐसे ही बच जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आप भी देश के इस मुश्किल घड़ी में देश का साथ देंगे और बिजली बेमतलब बर्बाद नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिस तक ये वीडियो पहुंचे वो भी बिजली बचा सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान देंगे। तो बस इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपके अपनों के पास भी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां पहुंच सके। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर हाँ तो लाइक करके अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।